Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम अपना पोस्ट पार्टम जो है पूरा रूटीन शेयर कीजिए, आपके जापे का क्या रूटीन था, क्या आपने प्रॉपर ट्रेडिशनल जापा 40 डेज का फॉलो किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना पूरा जापे का रूटीन आप सभी से शेयर करूं। तो जापा क्या होता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता। एक्चुअली 40 डेज का जो पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी उसको जापा कहा जाता है, दैट इज पोस्टमार्टम पीरियड। और उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, कुछ चीजें जो आपकी डाइट है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या डाइट लेती थी अपने 40 डेज के पीरियड में और कैसे मैं इतनी जल्दी अच्छे से रिकवर हो गई, और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। माई डाइट इन माई जापा पीरियड। इसके पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूं। मैं आपको बता दूं कि 40 डेज का जो रेस्ट है वो हर लेडी के लिए बहुत जरूरी होता है आफ्टर डिलीवरी। हमें किसी चीज की भी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, हरी नहीं करनी चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट करने देना चाहिए। बिकॉज जो यूट्रस होती है उसको 6 वीक्स लगते हैं वापस अपनी जगह पे आने में, वापस अपना शेप लेने में। हर चीज प्रॉपर जो है अपनी बॉडी की वो 40 डेज में नॉर्मल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से हर लेडी को 40 डेज का रेस्ट करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे दिन की शुरुआत होती थी सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में। मैं ज्यादा जल्दी नहीं उठती थी बिकॉज रात में भी बेबी जगाता है बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जल्दी उठने का भी कोई भी फायदा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, जल्दी से मालिश वालिश करने की हर चीज की बहुत जल्दी रहती है। तो मैंने तो बहुत ईजी गोइंग रखी थी अपनी चीज, और बस मैं जितनी बजे मेरी नींद खुल जाती थी और मुझे लगता था मैं थोड़ी फ्रेश हो गई, मेरी नींद पूरी हो गई, उस हिसाब से मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी। एंड ऑब्वियसली मैंने जापा मेड रखी थी, अगर उस बीच बेबी कुछ रो रहा होता है तो वो उसे संभाल लेती थी, और डेफिनेटली फीड कराना तो मुझे ही उसे पड़ता था। तो मैं 8:30 to 9 के बीच में उठती थी। एंड सबसे पहले जो मैं उठते से चीज लेती थी वो लेती थी लेंडी पीपल। लेंडी पीपल एक हर्ब होती है, एक जड़ी बूटी होती है, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदा करती है आफ्टर डिलीवरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा इनडाइजेशन होता है, तो लेंडी पीपल जो होती है, वो हर्ब जो होती है, उसे आप मिक्सर में आपको पीस लेना है और पाउडर बना लेना है, और पुड़िया बना लेनी है छोटी छोटी, लाइक 10 ग्राम्स की, और 10 ग्राम्स हर पुड़िया में डालना है, और ऐसे 40 पुड़िया आपको बना लेनी है। तो ऐसे मैंने 40 पुड़िया बना ली थी और उसे एक बॉक्स में रख दिया था। और जो कि सुबह उठते से ही, जैसे ही मेरी आंख खुलती थी, मैं उठती थी, गर्म पानी के साथ मैं वो हर्ब लेती थी लेंडी पीपल, जिससे बहुत ज्यादा इंडाइजेशन में आपको हेल्प होती है, कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प होती है, और साथ ही ये गर्मी करता है शरीर में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें डिलीवरी के बाद गर्म चीजें खानी चाहिए, ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसी ही गर्मी होती है शरीर में, तो उस वजह से आपको इनडाइजेशन नहीं होता, अपचन नहीं होता, और बहुत इजीली आप फूड को पचा लेते हैं। ये इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में तो हेल्प करता है, साथ ही ये बॉडी के बैक्टीरियाज को भी निकालता है, टॉक्सिन्स को भी निकालता है, और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो लेंडी पीपल जो है वो हर किसी को लेना चाहिए मॉर्निंग में। लेकिन आप लोग एक पुड़िया लेकर पहले देख लीजिए आपको सूट हो रहा है या नहीं। कुछ लोगों को सूट नहीं होता, दाने हो जाते हैं शरीर में, बिकॉज कई बार इतनी गर्मी हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सूट नहीं हो रहा, तो आपको इमीडिएटली उसे स्टॉप कर देना है। लेकिन मुझे मेरे केस में पूरा सूट हो गया था, तो मैंने इसे रेगुलरली जो है वो मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ लिया था। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही आपके पेट को अंदर जाने में भी मदद करता है, एंड ऑल्सो अच्छी नींद आने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो लेंडी पीपल है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आफ्टर डिलीवरी। इसे पीपली भी कहा जाता है, तो इसे आपको आफ्टर डिलीवरी जरूर लेना चाहिए। देन उसके बाद मैं फ्रेशन अप होती थी, ब्रश वगैरह करती थी, एंड देन उसके बाद मैं खाती थी एक गोंद का लड्डू, जिसमें डला होता था बत्तीसा पाउडर। तो यहाँ पर तो बत्तीसा पाउडर मिलता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं इसके बारे में। बत्तीसा पाउडर होता है जिसमें 32 हर्ब्स होती हैं, जो आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, और जो भी शरीर में वीकनेस आ जाती है, और जो भी आपके अपचन आपको हो जाता है, और शरीर में गर्मी भी करता है ये सब, तो 32 जो हर्ब्स होती हैं बत्तीसा पाउडर में, वो लड्डू में डालकर दी जाती है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे वो लड्डू, गोंद के लड्डू से कहा जाता है, क्योंकि वो गोंद और ड्राई फ्रूट के बनते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपको मदर इन लॉ से पूछ के शेयर करूंगी। इफ यू विश, अगर आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी में शेयर करूं, उसके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस वीडियो की डिमांड होगी तो मैं जरूर आप सभी को के लिए शेयर करूंगी। तो बत्तीसा पाउडर वाला जो गोंद का लड्डू है मैं खाती थी बड़ा सा, क्योंकि इसे खाली पेट खाना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता
करता है। तो लड्डू खा लेती थी अच्छी तरह, और उसके बाद थोड़ा सा फिलिंग लगता था, और लड्डू हमेशा खाली पेट खाना है, या आप भी ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद बेबी के फीड का टाइम हो जाता था, तो मैं उसे फीड कराती थी, तो हाफ एन आवर उसमें लग जाता था, क्योंकि नेक्स्ट मील लेने के लिए हाफ एन आवर का गैप करना पड़ता है लड्डू खाने के बाद, क्योंकि तो वो अच्छे से असर करे। तो मैं हाफ एन आवर का गैप करती थी। उसके बाद मैं लेती थी अपनी मॉर्निंग टी, मसाला चाय, और फिर मेरी वो वाली रूटीन वाली शुरुआत होती थी। तो मॉर्निंग टी के साथ मैं एक ब्रेड टोस्ट ले लेती थी, या फिर टोस्ट ले लेती थी, या बिस्किट ले लेती थी, कुछ भी, या फिर आटे की मठरी ले लेती थी, जो कि घी में बनी होती थी, क्योंकि तेल भी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। मैंने 40 डेज तक ऑयल नहीं खाया था, ओनली घी ही खाया था। तो उसके बाद मैं अच्छी ग्लास भर के चाय पीती थी, बिकॉज आई एम अ वेरी मच टी पर्सन, तो मुझे तो बहुत क्रेविंग होती थी। और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उठने के 1 घंटे तक मुझे चाय नहीं पीनी थी, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें खानी होती थी, और हर चीज़ में हाफ एन आवर का गैप करना पड़ता था। तो फिर उसके बाद मैं फाइनली चाय पी लेती थी, और उसके बाद आई फील सो रिलीव। मुझे इतना अच्छा लगता था कि सारी थकान, सारा हेडेक, जो रात भर का एग्जॉशन रहता था, वो सारा जो है मिट जाता था चाय पीने से। तो मसाला चाय में पीती थी, लेकिन लाइट पीती थी, ज़्यादा पत्ती नहीं डालती थी उसमें, बिकॉज ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए डिलीवरी के दौरान। तो फिर इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट चाय बनवाती थी, और उसमें बहुत सारी अदरक और मसाला डलवाती थी। तो मसाला चाय से हो जाती थी फिर दिन की शुरुआत। देन उसके बाद मसाज होती थी मेरी और बेबी की। तो पहले मैं अपनी मसाज करा लेती थी, क्योंकि बेबी एक नैप ले लेता था छोटी सी, बिकॉज आफ्टर फीड बेबी को थोड़ी सी नींद आती थी, तो फिर नैप ले लेता था। तब तक मेरे पास टाइम होता था फटाफट मैं अपनी मसाज करा लूँ, और मैंने 2 मंथ्स तक अपनी मसाज कराई है अपने आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि मसाज से बहुत जल्दी जॉइंट पेन या किसी भी तरीके का जो पेन है वो रिलीव होता है, शरीर में गर्मी आती है। तो मैंने सरसों के ऑयल की मसाज कराई है, कोकोनट ऑयल की मसाज कराई है, ऑलिव ऑयल की कराई है। तो ऑल्टरनेट कराती थी, क्योंकि मैं दिन में 2 बार मसाज कराती थी, सुबह और रात में भी सोने के पहले, बिकॉज जापा में 24 घंटे की थी, तो फिर डेफिनेटली वो हम लोगों की सर्विस करने ही आई थी। तो फिर 2 टाइम मसाज होती थी मेरी, और तो मैं ऑल्टरनेट ऑयल यूज़ कर लेती थी, कभी सरसों का, कभी ऑलिव ऑयल, कभी कोकोनट ऑयल, तो इस तरीके से। और उसके बाद फॉरेस्ट एसेंशियल का नारायण ऑयल है वो, जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है आफ्टर डिलीवरी, तो आप ये वाला ऑयल ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँ। तो फॉरेस्ट एसेंशियल का नारायण तेल आप जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई भी पेन है। और आपको बेबी की आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से, वो उठ चुका है, बट अभी वो खेल रहा है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो लाइक ये भी ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जॉइंट पेन के लिए आप नारायण ऑयल यूज़ करिए, और सुबह शाम में ऑल्टरनेट आप दूसरे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मसाज इज़ वेरी गुड आफ्टर डिलीवरी। तो 1 घंटे की मेरी मसाज होती थी। देन मेरी मसाज होने के बाद फिर से मैं एकदम से नहाने नहीं जाती थी, ताकि बॉडी में तेल एब्जॉर्ब हो सके। तो 1 घंटा मैं वेट करती थी फिर से, और उसके बाद हो जाती थी बेबी की मसाज। तो बेबी की मसाज के लिए भी मैं ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही थी। एंड ऑल्सो मैं बेबी के फेस पे अपना मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क भी लगाती थी, दैट इज़ रियली गुड। जो बेबी को न्यूबॉर्न एक्ने हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बेबी के फेस पे ब्रेस्ट मिल्क लगा देती थी, बाय द टाइम उसको मसाज हो जाती थी, वो नहा लेता था। तो इस सब चीज़ों में 2 घंटे जो है वो निकल जाते थे। सो इस तरीके से 1-1:30 बजे के अराउंड मैं लंच लेती थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं लंच में क्या लेती थी आफ्टर डिलीवरी। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको इनडाइजेशन ना हो। तो क्या क्या चीज़ें मैंने अवॉइड करी है पहले मैं आपको बता देती हूँ। मैं बिल्कुल भी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची नहीं खाई है 40 डेज तक, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं खाई है। मैंने ऑयल नहीं खाया है, मैंने सिर्फ घी खाया है। और लाइक मैं बहुत लाइट चीज़ें खाती थी, जैसे कि मेरा लंच होता था जो कि फिक्स होता था। मैं मूंग की दाल खाती थी छिलके वाली, जो कि डेली खाती थी मैं लंच में। उसके बाद मैं पालक की सब्जी खाती थी, कई बार पीस के वो लहसुन का तड़का लगा के बन जाती थी, कई बार वो जो खड़े पालक की जो पीसेस करके वो मैं खा लेती थी। और मैंने खटाई भी कंप्लीटली अवॉइड की, नो टमाटर, एनी टाइप ऑफ खटाई। तो खटाई जो है वो स्टिचेस के लिए अच्छी नहीं होती, और नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, तो मैंने खटाई बिल्कुल अवॉइड की थी आफ्टर डिलीवरी। तो खटाई आपको भी नहीं खानी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि स्टिचेस उससे पकने का डर होता है। उसके बाद मैंने ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई थी, बिल्कुल भी। लाइक
ठंडा पानी भी नहीं पिया इवन 40 डेज मैं पानी भी लौंग वाला पीती थी। लाइक सुबह ही मेरा बड़ा तपेला जो है वो पानी बॉईल हो जाता था, उसमें लौंग डल जाती थी 8-10, और मैं वो लौंग का पानी मैंने 40 डेज तक पिया है और वो अच्छी तरह बॉईल होता था और उसमें लौंग का टेस्ट आता था, जो कि दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दांत भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो आपके टीथ और गम्स का भी आपको केयर करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो मैंने जो है वो लौंग का पानी पिया है 40 डेज स्ट्रिक्टली। मैं बॉटल भर के रख लेती थी थर्मस की अपने पास, और 40 डेज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पिया है। और मुझे लगता है ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। गर्म पानी से बहुत जल्दी रिलीव होता है, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है, आपको ब्लीडिंग भी अच्छी होगी, जितनी अच्छी ब्लीडिंग होगी उतनी जल्दी पेट अंदर जाएगा और आप जो है बहुत ज्यादा बेटर फील कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना मिर्ची का फीका खाना आप कैसे खाते थे, लेकिन खाना ही पड़ता है, खटाई भी नहीं होती है, मिर्ची भी नहीं होती। एंड डेफिनेटली मैं काली मिर्ची डलवाती थी उसमें, क्योंकि काली मिर्ची बहुत ज़्यादा फायदा करती है, तो काली मिर्ची में खाती थी। तो मैं मेरा खाना कुछ ऐसा था, मूंग दाल, कभी येलो वाली मूंग दाल, कभी छिलके वाली मूंग दाल, पालक की सब्जी जो कि फिक्स थी, तो डिफरेंट टाइप की पालक की सब्जी हो जाती थी। देन ग्रीन वेजिटेबल कोई भी एक मैं ले लेती थी, लाइक लौकी, गिलकी और ऐसी वेजिटेबल जो कि पेट में जाके अपच ना करे, बादी ना करे। जैसे कि मैंने बटले, चौले, ये सब चीजें, छोले, राजमा, ये सब कंप्लीटली अवॉइड किए थे, बिकॉज ये जो है पचने में टाइम लगता है, थोड़ी हैवी चीजें होती है, बादी करती है ये सब चीजें, जो कि बच्चे को भी, जिससे पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा होता है तो उसका डाइजेशन भी वीक होता है। तो लाइक आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी बेबी का डाइजेशन भी कंप्लीटली अच्छा रहेगा, तो आपको हल्की चीजें खानी चाहिए। मेरी लौकी, गिलकी तो फिक्स ही रहती थी, और मूंग की दाल फिक्स रहती थी, पालक फिक्स रहता था, जो कि मुझे रोज खाना पड़ता था। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हम 40 दिन तक ये सब खाएं, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट मी, अगर आपने 40 दिन सिर्फ केयर कर ली अपनी, आप लाइफ टाइम थैंक यू करेंगे, आपकी बॉडी आपको थैंक यू करेगी और आप बहुत बहुत हेल्दी फील करेंगे। अभी मैंने जो केयर की उसके बाद मैं इतना अच्छा और हेल्दी फील करती हूँ, क्योंकि मैंने 40 डेज स्ट्रिक्ट डाइट पे थी मैं, और अब मुझे लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता जिससे मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़े। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज नहीं बताई कि मैं रोटी कौन सी खाती थी। मैं डायरेक्ट आटे की रोटी तो खाती ही थी डेफिनेटली, लेकिन उसमें बहुत सारी अजवाइन डली होती थी, क्योंकि अजवाइन बहुत ज्यादा अच्छी होती है आफ्टर डिलीवरी। लड्डू में भी डलती है, वो आपको जैसे भी पता होगा, जापे के लड्डू में बहुत सारी अजवाइन डलती है, तो अजवाइन आपको बहुत खानी चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो अजवाइन की रोटी मेरी बनती थी, और डेली में अजवाइन की रोटी, ढेर सारा घी मैंने खाया है। मैंने बिल्कुल डाइट नहीं करी है। प्लीज आप किसी भी टाइप की डाइट नहीं कीजिए आफ्टर डिलीवरी, आप वेट कीजिए। मैं तो 6 मंथ तक वेट करती हूँ, ट्रस्ट मी, कोई भी वर्कआउट नहीं करूंगी 6 मंथ तक, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देने वाली हूँ। लाइक नॉर्मल वॉकिंग, कार्डियो वो मेरा चलेगा, लेकिन मैं कुछ भी ज्यादा ऐसी विग्रस एक्सरसाइज नहीं करूंगी 6 मंथ्स तक। मैं अपनी बॉडी को हील होने का टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिलीवरी में भी ऐसा ही किया था। मुझे वेट कम करने की इतनी जल्दी नहीं है, एंड बाय गॉड ग्रेस मेरा सेकेंड डिलीवरी में इतना वेट पुट ऑन भी नहीं हुआ है। तो 6 मंथ्स दीजिए अपनी बॉडी को। और अजवाइन की रोटी बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, तो अजवाइन की रोटी आप सभी को खानी चाहिए लंच में। तो उसके बाद लाइक फिर से 1-2 घंटे का रेस्ट करते थे मैं, और बेबी भी सो जाता था। मालिश वालिश करने के, स्वेडल करने के बाद वो भी सो जाता था, और मैं भी लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेती थी। फीडिंग, रेस्ट, ये सब चलता रहता था बीच बीच में। देन अराउंड 4 o'clock मेरा हो जाता था फ्रूट का टाइम, जिसमें फ्रूट में मैं पपाया खाती थी। पपाया मैं रेगुलरली खाती थी, क्योंकि मैं ये सब कर रही थी, उसके बाद भी मुझे कॉन्स्टिपेशन था, और जो कि रहता है, बिकॉज आपकी बॉडी को वापस नॉर्मल आने में टाइम लगता है। तो मैं पपाया खाती थी प्लेट भर के। एंड वैसे तो दवाई भी देते हैं डॉक्टर डुल्फालेक, आप सभी को पता होगा, आफ्टर डिलीवरी, जिससे कि डाइजेशन अच्छा रहे। लेकिन ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 40 डेज में मैंने एक बार भी वो दवाई नहीं ली है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें, जो हेल्दी फूड खाया है मैंने, जो कि मुझे इजीली डाइजेस्ट हो गया, मैंने डुल्फालेक लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। और पपाया खाया, पालक खाया, मूंग दाल खाई, जिससे मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा रहा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि दवाई तो है ही डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप दवाई ना लें, आप डॉक्टर से सजेशन लें और दवाई लें, क्योंकि दवाई बनाई इसलिए गई है। लेकिन अगर अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दवाई लेने की। उसके बाद 4 o'clock पे जब
पपाया मैं खा लेती थी, उसके बाद 1 घंटे का फिर से गैप हो जाता था, और उसके बाद मैं 5-5:30 के बीच में मैं खाती थी ड्राई फ्रूट्स, यानी कि मखाना खाती थी मैं। मखाना मैंने घी और काली मिर्च में रोस्ट करा के डब्बे में करवा रखा था, एंड ऑल्सो बादाम जो है वो रोस्ट करा रखे थे। तो मखाना, जैसे कि इससे ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मखाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ आफ्टर डिलीवरी, कैल्शियम होता है उसमें, तो मखाना तो आपको खाना ही चाहिए आफ्टर डिलीवरी। एंड देन बादाम खाती थी, बादाम इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, और जिससे ताकत आती है, आपको ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी, और पैर दुखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक ये सब चीज़ें जो डाइट में बता रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए बता रही हूँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट सी सेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये सब आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल डिलीवरी की डाइट है, जो कि लाइक सेकेंड डे से ही मेरी शुरू हो गई थी। तो लाइक ये भी आपको खाना चाहिए। शाम को हो जाती थी 6-6:30, तो इच्छा तो होती थी चाय पीने की, लेकिन पीना पड़ता था गुड़ का पानी, गुड़ और हल्दी का पानी, जो कि मैंने इनिशियल सिर्फ 10 डेज ही पीना पड़ता है। या तो आप उसे मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, जैसे ही आप उठते हैं वैसे आप वो पी सकते हैं, लेकिन मैंने वो जो लेंडी पीपल है वो खा रही थी, तो फिर मैं गुड़ का पानी मैं शाम को ले लेती थी। तो गुड़ के पानी में आपको क्या करना होता है कि लाइक 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें डालना है बहुत सारा गुड़, उसमें डालना है आधी चम्मच हल्दी, उसमें डालना है अजवाइन और बहुत सारा 2-3 चम्मच घी, और उसको बहुत सारा बॉईल करने देना है, बहुत सारा बॉईल करने देना है। लाइक 1 गिलास पानी जो है वो आधा गिलास पानी हो जाए, इतना आपको उसको बॉईल करना है, और उसके बाद उसको आपको चाय जैसे सुड़क सुड़क करके पी लेना है। ये जो हल्दी गुड़ अजवाइन है, ये सब जो है आपकी बॉडी को क्लियर आउट करती है, डिटॉक्स करती है। अगर ये पे मॉर्निंग में ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप अर्ली राइजर हैं और आप अगर गैप कर सकते हैं सब चीजों में कंप्लीटली, तो खाली पेट आप इसे लीजिए इस पानी को, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ट्रस्ट में आपका पेट इतनी जल्दी अंदर चला जाएगा इससे। और ये आपको सिर्फ इनिशियल 10 डेज ही लेना है। इसको हरीरा कहा जाता है हम लोगों में, आई डोंट नो आप लोग ये पीते हैं या नहीं आफ्टर डिलीवरी, हम लोगों को इसमें तो 10 दिन तक इसे दिया जाता है। तो हरीरा जो है वो मैंने पिया था 10 डेज तक, लाइक 6 o'clock मैं पीती थी इवनिंग में, समटाइम्स मैं मॉर्निंग में भी ले लेती थी कभी जब मेरी नींद खुल जाती थी, लेकिन रेगुलरली मैंने इसे 10 दिन लिया था और ग्लास भर के मैंने इसे पिया था। आई नो आपको लग रहा होगा कितनी सारी चीजें खानी पड़ती है और पीनी पड़ती है, और आप सभी को सुनकर डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इतनी भूख लगती है ना आफ्टर डिलीवरी, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे हर घंटे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं, मुझे वीकनेस लगती थी, जिस वजह से ये पूरी डाइट फिक्स हो गई थी और हर घंटे कुछ कुछ रहता था। उसके बाद हरीरा के बाद मैं अराउंड 7-7:30 पे मैं आधा कप चाय फिर से ले लेती थी, क्योंकि मुझे हैबिट है चाय पीने की, आई एम कम्प्लीटली टी पर्सन। तो मैं आधा कप चाय फिर से लेती थी, उसके साथ आटा की मठरी ले लेती थी। मैदा तो बिल्कुल खाते नहीं है डिलीवरी के बाद, तो मैदा तो कम्प्लीटली अवॉइड कर रखा था। तो आटे की मठरी बनाई थी घी वाली, जिसमें भी अजवाइन डली हुई थी। अजवाइन हर चीज में डाली जाती है आफ्टर डिलीवरी, जो भी चीजें खाते हैं उसमें अजवाइन किसी ना किसी फॉर्म में आपको दी जाती है। और लाइक उसके बाद चाय और मटरी के बाद जो है उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद लाइक 8:30 to 9 के बीच में मैं डिनर करती थी। मैं लेट डिनर करती थी थोड़ा सा, मैं 7 o'clock पे नहीं करती थी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा फिर भूख लगने लगती थी, फिर 2-3 बजे उठ के कुछ खाना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा लेट डिनर कीजिए। तो 9 o'clock पे मैं डिनर करती थी। तो डिनर मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट ही होता था, मैं रोटी सब्जी नहीं खाती थी डिनर में। लाइक मैं दूध दलिया जो था वो फिक्स था मेरा, रात में डिनर में दूध दलिया मैं डेली लेती थी, वो हमेशा एक स्टेबल रहता था कि दूध दलिया तो खाना ही है। उसके साथ में कई बार लौकी का पराठा ले लेती थी, पालक का पराठा ले लेती थी, मेथी का पराठा ले लेती थी, मूंग दाल का ताया अगर आपको पता हो, बहुत टेस्टी लगता है मूंग दाल का ताया, तो वो मैं ले लेती थी। तो ये सारी चीज, उसमें थोड़ा सा पनीर मैं लाइक ताये में डाल के अंदर पनीर का पराठा मैं ले लेती थी। तो इस टाइप से मेरी डाइट चलती थी डिनर की। तो डिनर में मैं रोटी सब्जी बिल्कुल मन नहीं होता था खाने का, कुछ ऐसा नमकीन अच्छा लगता था, क्योंकि दूध दलिया बहुत मीठा होता है, तो नमकीन के साथ मीठे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो दूध दलिया जो है वो बहुत हेल्दी होता है आफ्टर डिलीवरी, तो आपको खानी चाहिए। अगर आप चाहे तो लंच में भी खा सकते हैं इसको, लेकिन मैंने डिनर में फिक्स कर रखा था, तो दिन में 2 बार तो सच में नहीं खाया जाता था, बहुत हैवी हो जाता था। अगर दलिया खा लेते तो भूख ही नहीं लगती है, फिर इतना हैवी होता है दलिया। तो फिर मैं रात में उसे ले लेती थी, ताकि रात भर मेरा पेट अच्छी तरीके से भरा रहता था। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैंने ये पूरा डाइट तो फॉलो किया ही था, उसके साथ में अपने प्री नेटल वाइटामिन भी ऑन टाइम ले रही थी, यानी कि आयरन और कैल्शियम, और
और विटामिन डी जो कि मैं वीक में एक बार लेती थी, तो लाइक 8 वीक्स तक आपको विटामिन डी भी लेनी पड़ती है, उसके बाद महीने में एक बार आप उसे कर सकते हैं। तो विटामिन डी भी ले रही थी, आयरन कैल्शियम सब ले रही थी। और उसके बाद अगर आपके डॉक्टर ने कुछ और आपको प्रीनेटल विटामिन ऐड किए हैं जिससे आपको लाइक हेयर फॉल और ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो आप सभी को लेना चाहिए। अगर आप ये पूरा रूटीन फॉलो कर देंगे, ये सारी डाइट फॉलो कर देंगे, साथ ही अपने प्रीनेटल विटामिन ले लेंगे, तो ट्रस्ट ना आपको हेयर फॉल होगा, ना आपको जॉइंट पेन होगा, ना आपको लेग पेन होगा, और कंप्लीटली आपकी बॉडी आपकी साथ देगी। तो यही कहा जाता है कि अगर आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो आपकी बॉडी आपका ख्याल रखेगी। तो आप सभी को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सुआ। सुआ आई डोंट नो आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसे भैंसा सौंफ भी कहा जाता है, इसे भैंस को खिलाया जाता है जिससे अच्छा दूध आता है एक्चुअली। लेकिन सुआ जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरी जो सासू माँ है वो बनाती है पूरा उसका लाइक कह सकते हैं उसका मतलब खाने के लिए माउथ फ्रेशनर बहुत अच्छा बनाती है, जिसमें कि वो जो चिकनी सुपारी है वो बहुत अच्छी होती है आफ्टर डिलीवरी। तो चिकनी सुपारी उसको अच्छे पाउडरी फॉर्म में मम्मी पीस देती थी, उसके बाद उसमें सुआ, अजवाइन, खोपरा ये सब मिला देती थी और थोड़ी सी सौंफ। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक मतलब गुटखा टाइप तैयार हो जाता था, जो कि बहुत बहुत अच्छा होता था, जिससे मुझे बिल्कुल भी इनडाइजेशन नहीं होता था। तो डिनर के बाद और लंच के बाद मैं ये जो है अच्छे से खाती थी, लाइक अच्छे से मतलब 2-3 चम्मच खा देती थी। ये तो कहा जाता है कि जितना आप खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। चिकनी सुपारी भी बहुत अच्छी होती है डिलीवरी के बाद, उसके बाद सुआ अच्छा होता है, अजवाइन अच्छी होती है, खोपरा अच्छा होता है, हर चीज ये बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये सब चीजें है ना मतलब खाई थी। कुए का जो गुटखा है दैट इज रियली गुड और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसमें हल्का सा बूरा भी डाला जाता है जिससे ये मीठा हो जाए। तो शक्कर का बूरा जो है वो घर पे जो बनाया जाता है, तो ये कम्प्लीटली मम्मी ने बनाया था। मैं और अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ इस माउथ फ्रेशनर की, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ट्रस्ट मी इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन। बहुत अच्छा हो गया था मेरा इससे। तो ये तो हो गया माउथ फ्रेशनर। एंड उसके बाद बस 9 o'clock 9:30 तक मेरा डिनर हो जाता था। उसके बाद फिर से लाइक मैं एक बार मसाज करा लेती थी। तो मसाज में रात में मैं अजवाइन की धुनी भी लेती थी। तो आपको अगर पता होगा अजवाइन की धुनी क्या होती है, लाइक कंडा जो होता है गाय का, उस पर जो है उसका टुकड़ा लिया जाता है, उसमें बहुत सारी अजवाइन डाली जाती है, और जो आपकी स्टिचेस है, आपकी बॉडी है, उसमें अजवाइन की धुनी दी जाती है। ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट में इसका जो धुआं होता है ये बच्चे के लिए, बच्चे को भी अच्छी गर्मी देता है, तो उसको कफ कोल्ड ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं रात में अजवाइन की धुनी लेती थी, और रात में इसलिए लेती थी कि जब हम सो जाते हैं तो वो गर्मी जो है वो शरीर में रह जाती है, तो इसका फायदा जो है वो रात में ज्यादा होता है, तो हवा नहीं लगती शरीर को उसमें। तो अजवाइन की धुनी मसाज के बाद में ले लेती थी। एंड उसके बाद मैं लेती थी 1 गिलास गर्म दूध, जिसमें कि प्रोटीन पाउडर, जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी हम लोगों ने खाया होगा, आप पिया होगा, आप सभी को पता है प्रोटीन पाउडर। कोई लोग प्रोटीन के बिस्किट भी खाते हैं, तो आफ्टर डिलीवरी भी मैम ने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला था, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी हमें सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो कई बार मैं स्किप भी करती थी, तो उसमें इसकी जगह हल्दी का दूध भी ले लेती थी, हल्दी डाल के उसमें। प्लेन दूध नहीं पीती थी, या तो हल्दी डालती थी या तो प्रोटीन पाउडर डालती थी, दोनों में से कुछ भी ले लेती थी। तो इनिशियल 15 डेज मैंने मिल्क के साथ पिपला मूल भी लिया है। तो पिपला मूल भी बहुत अच्छी हर्ब होती है, जो कि लाइक आपकी बॉडी में गर्मी देती है, साथ ही आपकी बहुत अच्छी नींद आने में हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, अपचन, गैस, सारी जो प्रॉब्लम है इसको रिलीव करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, बैक्टीरिया को हटाती है आपके ब्लड में से। तो पिपला मूल भी एक बहुत अच्छी हर्ब है। ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो रिकमेंड किया जाता है कि इसको मिल्क के साथ लिया जाए रात में सोने से पहले। और जब भी आप पिपला मूल लें तो लाइक आप कंबल रजाई ओढ़ के सो जाए, बिकॉज वो जो गर्मी है तब आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और ठंड के सीजन में आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और गर्मी के सीजन में आपको इसकी मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होती है ये वाली जड़ी बूटी। तो कई बार किसी को सूट करती, कई बार नहीं करती। रिकमेंड किया जाता है इसको आपको मिल्क के साथ ही लेना चाहिए। 11:30 से 12 o'clock के बीच में मैं 1 गिलास भर के गर्म वार्म मिल्क पीती थी, और उसके बाद हमारा हो जाता था नैप टाइम। अभी मुझे लगता था कि मुझे फिर भी भूख लग रही है, तो जो सुबह वाला लड्डू है गोंद का, तो उसे भी दूध के साथ मैं कभी खा लेती थी। कई बार ऐसा फिर से हंग्री जैसा फील होने लगता है, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है, गुड़ का होता है, गोंद अजवाइन इन सब का होता है, तो बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत फिलिंग होता है, बहुत पेट भर जाता है उससे। तो दूध और लड्डू से अच्छी तरह पेट भर जाता था। तो कई बार वो लड्डू तो दिन में 2 खाने चाहिए वैसे वो लड्डू। तो क्योंकि डाइट आप देख सकते हैं कितना हर एक घंटे में कुछ ना कुछ मैं खा रही थी, तो फिर लाइक मुझे लगा कि वो लड्डू मैं कई बार स्किप भी करती थी रात में,
क्योंकि अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं खाती थी। मैं अपनी बॉडी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती थी। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं लड्डू खाती थी, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही खाती थी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप हंग्री है तो वो लड्डू खाइए, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जहाँ पे में हमें हमेशा हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। उससे 40 डेज की बात है, ये पीरियड जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे 12 o'clock तक मेरा पूरा रूटीन खत्म हो जाता था, सब कुछ मैं अच्छी तरह खा लेती थी। और ट्रस्ट मी, स्ट्रिक्टली मैंने ये रूटीन फॉलो किया है 40 डेज तक, और 40 डेज तक ही फॉलो किया है। आफ्टर दैट तो फिर अभी मैं सब खा रही हूँ बढ़िया, और ट्रस्ट मी मेरी बॉडी जो है वो बहुत साथ दे रही है मेरा अब, और मैं बेबी को भी संभाल पा रही हूँ क्योंकि अब मेरी जापा मेड भी चली गई है। तो क्योंकि 40 डेज के लिए जापा मेड होती है 24 आवर्स की, उसके बाद मैंने उसे हटा दिया, बिकॉज अल्टीमेटली ज़्यादा भी आदत डालना सही बात नहीं है, क्योंकि आपको ही बेबी को संभालना है, फीड आपको ही कराना है। सो मतलब एक हेल्प ज़रूर हो जाती है, लेकिन जब मैं कम्प्लीटली फाइन फील करने लग गई और मुझे लगा कि अब मैं बेबी को अच्छे से संभाल सकती हूँ, तो मैंने फिर उसको भी हटा दिया। सो ये था मेरा पूरा जापे का, यानी कि पोस्टमार्टम पीरियड का जो पूरा डाइट है वो है। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये बिल्कुल मेरा जेन्युइन डाइट है। मैंने इसमें एक भी चीज़ ऐसी कुछ एड ऑन नहीं करी है या फिर कुछ आपको ज़्यादा नहीं बताई है। ये सारी चीज़ें मैंने खाई हैं, और आज आप देख सकते हैं मैं आप सभी के सामने वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज 2 बच्चे हैं मेरे, और अभी मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बेबीज, और कुछ भी टाइम निकाल के मैं आप सभी के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप सभी को हेल्प हो पाए। और अभी बेबी वहाँ पे सो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, स्लीपिंग। अभी वो उठ गया, आप देख सकते हैं, हिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब मेरा आप सभी को बाय कहने का टाइम आ गया है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारा हार्डवर्क करती हूँ, कंटेंट लिखती हूँ, पहले सारे पॉइंट्स बनाती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत सारा टाइम छोटा छोटा निकाल के एक वीडियो बन पाता है। अगर आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू।